चलो बातें करो, मैं चलती हूँ रूम में। बाय। कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट टाइम से लेट मत होना। तुम्हें पता है शुक्र पूरी रात यहाँ पर बैठा हुआ था, पर मैंने नहीं कहा था मेरा इंतजार करे। लगता है अभी तक नशा उतरा नहीं है, सोकर उठेगी तो उतर जाएगा। पता नहीं जिमिन को आजकल क्या हो गया है। आज बहुत दिनों बाद आई हूँ। ओ जिन बेटा, तुम इतने दिनों बाद आई हो आज? हाँ आंटी, वो एक्चुअली मॉम ने आपके लिए कुछ भेजा है ये। ओह, तो तुम इस वजह से आई हो, वरना आती भी नहीं। क्यों नहीं आती तुम मुझसे मिलने के लिए? हाँ, ये मैंने ही मंगवाया था तुम्हारी मॉम से। बड़ी अजीब सी चीज मंगवाई है आपने मॉम से। हाँ, तुम इसे छोड़ो और तुम घर के अंदर आओ। तुम बाहर क्यों खड़ी हुई हो? चलो थोड़ी देर बैठते हैं और मिलकर बातें करते हैं। ठीक है, अगर आप इतना कह रही हैं तो चलो। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम ठीक तो हो ना? तुम मुझसे मिलने आती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरी बेटी मिल गई। हाँ, वैसे आरम नहीं दिख रहा, हॉस्पिटल गया है। क्या हुआ, तुम्हें कोई जरूरी काम था? नहीं, मुझे बस बात करनी थी उससे कुछ। अच्छा, तो फिर तुम हॉस्पिटल जाओगी उससे मिलने? हाँ, मैंने सोचा तो है। अच्छा, तो तुम वहाँ जा रही हो तो आरम का लंच भी ले जाओ। वो आज लंच ले जाना भूल गया अपना। ओके, आप मुझे दे देना, मैं उसे दे दूंगी। आज सुबह से ना ही ते दिखी है ना ही रोहन। पता नहीं दोनों कहाँ होंगे। कहीं वो रोहन ते को अपने प्यार में गिरा ना ले। हाँ? ते? ते, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, जब से मैं इस ऑफिस में आई तब से तुम्हारे प्यार की प्यासी हूँ, और आज मैं ये मौका नहीं छोड़ने वाली हूँ। नहीं ते, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, मैं भी ना क्या क्या सोच रहा हूँ। ते ऐसी लड़की है ही नहीं, वैसे कर ही नहीं सकती। मुझे पूरा विश्वास है ते ऐसी लड़की है ही नहीं जो ऐसा करेगी। पर वो कमीना तो है ना ऐसा, वो कर सकता है। रोहन, तुम ये क्या कर रहे हो? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तुम जब से इस ऑफिस में आई हो, मैं तब से तुम्हारे प्यार का प्यासा हूँ, और मैं ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम्हें पता है जंकुक सर को पता चला तो वो तुम्हारा खून कर देंगे। आई डोंट केयर। हाँ, उस रोहन की इतनी हिम्मत, मैं उसकी जान ले लूंगा। नहीं नहीं, मैं बहुत ज्यादा ही सोच रहा हूँ। वो रोहन कितना भी कमीना हो, पर वो तेके इतने करीब नहीं जा सकता, क्योंकि मैं उसे तेके करीब कभी जाने ही नहीं दूंगा। रात के डिनर के बारे में सोचते हैं। एक्सक्यूज मी, आरएम, मिस्टर आरएम का? वो अभी बाहर गए हैं। अच्छा, तो फिर मैं यहाँ पर वेट कर लूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं मैडम, आप वेट कर सकती हैं, वो अभी आते ही होंगे। वो एक्चुअली एक पेशेंट को देखने गए हैं। ओह ओके ओके, मैं वेट कर लेती हूँ उनका। ओह, अच्छा हुआ तुम आ गए। एक्सक्यूज मी सर, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो? हाँ हाँ आरएम, क्यों नहीं, तुम जाओ। ओके, थैंक यू सर, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। कमान कमान, जल्दी आओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आई हूँ, तुम्हारी मॉम ने दिया है मुझे। अच्छा, तो तुम मेरे घर गई थी? हाँ गई थी, मॉम ने कहा था तुम्हारी मॉम को कुछ देना है, तो वही देने गई थी। क्या हुआ? मैं बड़े हैरान हूँ, तुम मेरे लिए लंच लेकर आई हो। खैर, तुमने लंच दे दिया ना, अब तुम जा सकती हो। पर मैं बताऊं, मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं यहाँ पर तुमसे बात करने आई हूँ, क्योंकि मैं घर पे बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी। पर ये घर नहीं है, हॉस्पिटल है, यहाँ मैं काम करता हूँ। भाई, हॉस्पिटल तो तुम्हारा है ना, तुम उनसे क्यों परमिशन ले रहे थे मुझसे मिलने के लिए? हाँ, पर वो मुझसे बड़े हैं, उन्हें मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इन सब चीजों के बारे में। अच्छा चलो, स्टोन पेपर सीजर करते हैं। अगर मैं हार गई तो मैं घर वापस चली जाऊंगी, अगर मैं जीत गई तो मैं यही रहूंगी। चलो खेलते हैं स्टोन पेपर।
कैसे किया? तो अब मैं यहीं पर आऊंगी। ये लो, तुम अपना लंच कर लो। थैंक यू जिन, मेरा लंच लेकर आने के लिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बीच में ये सब कुछ ठीक है अब? उस कमीने का नाम मत लो, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती, तुम्हें पता है ना। ये लो, तुम भी खाओ थोड़ा। तो अब क्या सोचा है तुमने? हाँ, यही कि दोबारा प्यार और विश्वास कभी नहीं करूंगी। प्यार में बहुत धोखा मिलता है और विश्वास टूटता है। अभी तुम्हें लोगों को समझना नहीं आता अच्छे से। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। आई होप कि आप सबको हमारे यहाँ का खाना पसंद आएगा। हमारे रेस्टोरेंट के बारे में अच्छी फीडबैक देना प्लीज। जी जरूर, बिल्कुल। और आज का बिल मेरी तरफ से है, तो जिसको जितना खाना है उतना खाओ। तुम थोड़ा ये भी खाओ। हाँ हाँ, मैं खा रही हूँ, तुम भी खाओ। वो खा रही है, तुम अपने खाने पे ध्यान दो, ना कि उस पे। ते मेरी दोस्त है। हाँ तो अभी तुम मेरे सामने बैठे हुए हो, मुझे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र है। ते का ध्यान रखने के लिए मैं हूँ उसका बॉस। अच्छा, देख लेते फिर ते के लिए सबसे बेटर कौन है, आप या फिर मैं। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ते के लिए मैं ही सही हूँ। ठीक है, तो एक कंपटीशन करते हैं, देखते हैं सबसे ज्यादा मिर्च कौन खाता है। जो सबसे ज्यादा खाएगा ते उसे किस करेगी। मैं जीता तो कोई बात नहीं, पर अगर तुम जीते तो तुम्हें किस करने नहीं दूंगा ते को, क्योंकि तुम तो उसे सूंघ भी नहीं सकते। किस तो दूर की बात है। आखिर अब आप दोनों के बीच में मैं कहाँ से आ गई? क्योंकि ये सब कुछ हो भी तो तुम्हारी वजह से रहा ना बेबी। अब देखो, मुझे तो प्रूफ करना पड़ेगा ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इसका मतलब कंपटीशन हो रहा है। जंगकुक सर, आपको ही जीतना है। भाड़ में जाओ सब। मैं आपको बता दूं, तेरे को स्पाइसी बहुत ज्यादा पसंद है। फिक्र मत करो, मुझे भी स्पाइसी बहुत पसंद है। रोहन, ये सब क्या हो रहा है? हाँ प्लीज बंद करो ये सब, मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो। ठीक है, तो हम कंपटीशन शुरू करते हैं। आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं? काफी अच्छा कर रहे हो आप, पर मैं ही जीतूंगा। वो तो बाद में पता चलेगा। कम ऑन जंकुक सर, आप ही जीतोगे। कम ऑन सर, कम ऑन, आप ही जीतोगे। ओह माय गॉड, ये कंपटीशन तो बड़ा मस्त होता जा रहा है। रोहन ने कहा मुझे स्पाइसी पसंद है, पर मुझे तो स्पाइसी जरा भी पसंद नहीं है। और जंकुक सर रोहन की बातों में भी आ गए। रोहन को अच्छे से पता है वो स्पाइसी को हैंडल कर सकता है, इसलिए उसने मिर्च खाने के लिए कहा। मैंने कहा बस बहुत हुआ, बंद करो ये सब। हम यहाँ पर डिनर करने आए थे, ये सब क्या हो रहा है? हाँ बस एक कंपटीशन हो रहा है। मैंने कहा कोई कंपटीशन नहीं होगा, और मुझे स्पाइसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू रहा ना तो मैं घर वापस चली जाऊंगी। ते आई एम सॉरी, हम बंद कर रहे हैं सब, ओके? हाँ ते, मुझे माफ कर दो। चलो हम सब डिनर करते हैं साथ में, ये सब छोड़ो। मेरी कमर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब क्या करूं मैं? जमीन, तुम्हें दर्द हो रहा है ज्यादा? नहीं, मुझे पेन नहीं हो रहा, तुम जाओ यहाँ से। देखो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आया हूँ, लाओ लगा देता हूँ। नहीं रहने दो, मैं खुद लगा लूंगी, तुम मुझे दे दो ये। जमीन, तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो जैसे मैं कोई स्ट्रेंजर हूँ? हाँ लाओ, मैं लगा देता हूँ ना दवाई, तुम कैसे लगाओगे खुद से? कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद लगा लूंगी। जमीन, अब ये ज्यादा हो रहा है, इतने नखरे क्यों कर रही हो? हाँ लाओ, मैं लगा दे रहा हूँ ना, खुद से कैसे लगाओगी तुम? नहीं तुम जाओ, तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। वो इंतजार कर सकती है, चुपचाप से इधर आओ। आ, 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 इसलिए कह रही थी
खुद से लगा लूंगी। अब लगा रहा हूँ तो थोड़ा तो पेन होगा ही ना। थोड़ा आराम से लगाओ, नहीं तो मेरी कमर ही तोड़ दो तुम। वैसे मेरे पैरों में भी थोड़ा लगा है, वहाँ भी लगा दो। तुम्हें आखिर इतनी चोट कैसे लग गई, इसलिए कह रहा था संभल के चला करो रोड पे। आराम से, मैं संभल के चल रही थी। हाँ वो तो दिख ही रहा है कितना संभल के चल रही थी तुम। तुम्हें एक बार मुझे कॉल कर देना चाहिए था, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाता। हाँ इस तरह गिरते पड़ते हुए आ रही थी तुम। अब ऐसे ड्रंक हालत में चलोगी तो गिरोगी ही ना। हाँ तो मेरी फ्रेंड मुझे लेकर चली गई थी अपने घर। खुद का ध्यान रखा करो, अगर तुम्हें चोट लगती है तो मुझे बहुत हर्ट होता है। और आई एम सॉरी, दोबारा आइंदा इस तरह मत करना, ओके? मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तुम आराम करो। कितनी मीठी मीठी बातें करता है। हाँ और मैं इसकी बातों में भी आ जाती हूँ। अब हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हाँ अब हम साथ में अच्छे से डिनर नहीं कर पाए, कम से कम यहाँ एंजॉय तो कर ही सकते हैं, है ना? आपने वो कंपटीशन किया ही क्यों? क्योंकि उसने कहा तुम्हें स्पाइसी पसंद है तो मुझे भी पसंद है, इसलिए मैंने भी खा लिया। अगर वो कहेगा कि मैं कुएं में कूद रही हूँ तो आप भी कूद जाओगे। कूद जाऊंगा। मेरे लिए तो क्या, कभी किसी के लिए भी जान मत देना अपनी। और मिर्च लग रही होगी आपको बहुत। हाँ मिर्च तो बहुत लग रही है, पर मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, है ना? तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं प्ले बॉय हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं फ्लर्ट करता था पहले लड़कियों से, पर तुम्हारे मिलने के बाद सब कुछ हट गया। तुम्हारे मिलने के बाद जैसे मुझे कोई और दिखाई नहीं देता है, सिर्फ तुम ही तुम हर जगह दिखाई देती हो। मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ ते। आप सच में मुझसे प्यार करते हो? जद खेले वाला ना आके ऊंची हील नी तू मोर नी जिंजा दिल विच लखां नी गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना मन जा सोहणीए का तू सताउणीए खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे तो चल मेरे नाम। वैसे मजा आया ना? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, काफी रात हो गई है। नहीं आप रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। अब आप घर जाओ। नहीं नहीं मैं तुम्हें छोड़ के तभी घर जाऊंगा। आपके वजह से मुझे स्पाइसी लग रहा है बहुत। ओह तभी मैं सोच रहा हूँ मुझे इतना रिलीफ क्यों मिल रहा है, अब मुझे तीखा क्यों नहीं लग रहा है। अब सोचूं वो तो तुम्हारे पास है। समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। ते बेटा क्या हुआ, क्यों इस तरह मुंह फुला के बैठी हुई हो? हाँ कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? मॉम आपके सामने अगर दो रास्ते हैं, एक पुराना और एक नया, तो आप कौन सा चूज करोगे? ऑफ कोर्स बेटा नया, क्योंकि पुराना तो हम जानते हैं, हमें नए रास्ते को भी जानना चाहिए। मॉम सेम केस मेरे साथ है, दो लोगों में से मैं आखिर किसको चुनूं? जिसको तुम पसंद करती हो उसको चुनो। सिंपल सी बात है बेटा, हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। ओह हेलो बेटा जंकुक। हेलो डैड, बड़े दिनों बाद आज आपको देखा है मैंने। बहुत ही खुश लग रहे हो बेटा, क्या हुआ बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है क्या तुम्हें? मॉम वो तो होता रहता है, आपको पता है, उसके लिए मैं इतना खुश नहीं होता, पर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है मुझे। आखिर उस खुशी के बारे में हमें भी बताओ बेटा। जंकुक बेटा कहीं वो खुशी वो लड़की तो नहीं, वो एम्प्लॉय तुम्हारी? हाँ मॉम आप मुझे कितने अच्छे से समझते हो, इसलिए तो आप मेरी बेस्ट मॉम हो।
तुम अभी भी उस लड़की के बारे में बात कर रहे हो? मुझे तो लगा वो मजाक है। ओहो, तो मेरे बेटे को एक लड़की पसंद आ गई। वाओ हनी, इसमें इतना खुश होने वाली बात नहीं है। बेटा जंकुक, हमें हमेशा प्यार अपने स्टैंडर्ड वालों से करना चाहिए, वरना उसे भी दिक्कत होगी और तुम्हें भी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है मॉम, और ना ही उस पर कोई दिक्कत आने दूंगा। मैं चलता हूँ। ओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा जंकुक भी किसी से प्यार कर सकता है। यकीन तो मुझे भी नहीं था।